कमीशन के फैसले में जब ये मनी ट्रेल दी गई थी कि जी इसराइल से और भारत से पैसे पीटीआई को मिले कि पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा ले, जो पैसे इसराइल और भारत से मिले तो वो क्यों मिले कि वो अफरा तफरी करे, पाकिस्तान में पोलराइजेशन हो, पाकिस्तान में लोग मायूस हों, इन्वेस्टर्स को धमकियां हो, अफरा तफरी हो, हर आदमी जो यहाँ पे पाकिस्तानी है वो परेशानी का शिकार हो। लेकिन जो कल इसराइल का बयान सामने आया है उसने तमाम डॉट्स को आपस में जोड़ दिया गया। मैं समझता हूं कि अब ये थ्योरी जो कि हमें तो यकीन था, हमें पता था कि तहरीक इंसाफ के सरबराह की रिश्ते से लेकर आज दिन तक जितने भी डॉट्स आप मिलाएं तो इसराइल की मुकम्मल सपोर्ट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हासिल है। मैंने एक मिसाल तो आपको दी कि जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग में ये इस्टेब्लिश हुआ कि इसराइली पैसेज को मिले। दूसरी, जब इसका अपना साला मेयर का इलेक्शन लड़ रहा था बरतानिया में, उसके सामने था पाकिस्तानी निजात सादिक साहब, तो पीटीआई के चेयरमैन ने सादिक जो कि पाकिस्तान निजात था उसकी कैंपेन नहीं चलाई, उसने अपने जो साले थे गोल्डस्मिथ उसकी कैंपेन चलाई, जो कि खुला तजाद था कि एक तरफ आपका एक पाकिस्तानी मुसलमान भाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ उसके सामने एक इस्राएली लॉबी का एक यहूदी लड़ रहा था इलेक्शन। इन्होंने खुलेआम, वो पूरे न्यूज़ आइटम्स मौजूद हैं, इन्होंने उसकी सपोर्ट की। तो इससे ये चीज़ फिर दूसरा कनेक्शन मिला। और जो कल वाला जो आ गया है हिमायत, खुल के बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि अब वो उनको नज़र आ रहा है कि उनका एक ख़ास चहीता, उनका ख़ास टाउट, उनका एक ख़ास एजेंट, इसराइल का वो एजेंट, इसराइल का वो टाउट, इसराइल का वो प्यादा जिस पे उन्होंने बरसा बरस इन्वेस्टमेंट की, अब वो फंसने जा रहा है पाकिस्तान में, कानून के शिकंजे में आने जा रहा है वो। अब उसकी तमाम चीज़ें खुल चुकी हैं, उसकी तमाम बदमाशियां सामने आ चुकी हैं, अब वो फंसने जा रहा है। तो अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अब वो खुलकर हिमायत कर रहे हैं, वो खुलकर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए सामने आ गए हैं। तो इससे पाकिस्तान की अवाम की आंखें अब 100% खुल जानी चाहिए। मैं समझता हूँ खुल गई होंगी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा कि ये इस पर शक किया जाए। अब ये शक नहीं, अब ये कंफर्मेशन में तब्दील हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर आपके मुल्क के सियासतदान वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं और उनके ताने बाने आपके दुश्मन ममालिक के, उन ममालिक के जो कि इस्लाम के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है, उनसे मिलते हैं, उन ममालिक से मिलते हैं जो कि आपके फ़लस्तीनियों के दुश्मन हैं, जिनकी लॉबी पूरी दुनिया में बैठकर इसराइल की वो मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में दिन रात मसरूफ़ है। अगर उनके ताने बाने आपके मुल्क के वज़ीर आज़मों के, उन पार्टियों के सरबराहों के वहाँ तक मिलते हैं तो बाकी बच क्या गया। मैं कोई मफरूज़ों पर बैठ के बात नहीं कर रहा था, क्योंकि ये अब कितने मिसालें और चाहिए हमें इस शक को यकीन में तब्दील करने के लिए, कितनी और मिसालें चाहिए। पैसे अकाउंट में आ रहे हैं तब भी ठीक है, उन्हीं लोगों की तरफ से रिश्तेदारियों को मैं छोड़ाऊंगा, पर्सनल उनका मैटर है, लेकिन उनकी खुल के हिमायत बरतानिया के मेयर के इलेक्शन में की जा रही है तब भी ठीक है। और अब वो खुल के सामने आ गया, बाकी बचा क्या। तो ये समझता हूँ कि ये निहायत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये कोई आसान बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है कि मैं किसी पे सियासी इल्ज़ाम लगाऊं या क्योंकि सियासी ओपोनेंट है तो हम किसी पे सरासरी बात कर लें। ये एक बात आज इस्टेब्लिश हो चुकी है। आप हमारे प्रीवियस मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं, मैंने इस चीज़ को कई मरतबा कहा कि जी ये कनेक्शन डेंजरस है और चंद दिनों में आपको फिर इसका कोई और कनेक्शन भी नज़र आ जाएगा, कोई और मुल्क भी जो है शायद इसकी हिमायत में खुलकर सामने आ जाए। और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहा है भाई इनका वास्ता क्या जाए, इसराइल का क्या वास्ता कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे, या इसराइल का क्या वास्ता कि हिमायत में
इतना खुलकर सामने आया, तो मैं समझता हूं कि ये निहायती काबिल मुज़म्मत, काबिल तशवीश बात है और पूरी पाकिस्तान की कौम और अवाम को इस मैटर पे मुत्तहद होकर इकट्ठे होना चाहिए। शहीद साहब ये बताएं कि आपको तो पता था कि उसका इस्राएली एजेंट कनेक्शन है और अभी आप कह रहे हैं कि वो साबित भी होने जा रहा है, तो जिन्होंने वजीर आजम बनाया, एम्पायर भी मिले। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, काफ़ी चीज़ें शक शुबात में होती हैं, कुछ चीज़ें बाद में सामने आई, जैसे फॉरेन फंडिंग केस है, वो उसके वज़ीर आज़म बनने के बाद सामने आया। फॉरेन फंडिंग केस में जब ये मनी ट्रेल्स में भारत और इसराइल से पैसे पीटीआई के अकाउंट में, वो बाद में सामने आए, वो उस वक्त उनको पता नहीं था, या जो अब इसराइल के खुल के सामने आ गई, ये चीज़ें बाद में आई। वरना अगर किसी को भी, मैं तो आप एम्पायर की बात करें, मैं कहता हूँ पाकिस्तान किसी अवाम को भी पता हो कि आपके एक ऐसी पार्टी इस मुल्क में फनप रही है और उसका सरबराह जो है वो इसराइली एजेंट के तौर पर सामने आ रहा है, तो कोई भी शख्स पाकिस्तानी, कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी गैरतमंद मुसलमान उस शख्स को कभी वोट नहीं देता। अच्छा, ये बता दीजिएगा, मेरा एक सवाल है आपसे। एक लड़की पाकिस्तान से भारत गई है, सीमा के चक्कर है, लेकिन उसके बाद हिंदू बिरादरी के हवाले से जो वहाँ पर एक धमकी आमेज डाकुओं ने सिलसिला शुरू किया, उन्होंने कहा है कि ड्रोन का जो मंजर है वो देखिए, अच्छा मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इसका पता नहीं, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि पाकिस्तान में रहने वाले हर अक़लियत का की हिफाजत, उनकी इज्जत नफ्स की हिफाजत, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि भारत में जितनी भी इंतहा पसंदी की रिकॉर्ड तोड़े गए हो भारत ने, लेकिन कभी पाकिस्तानी रिएक्शन नहीं किया। पाकिस्तान में हमने अपने अक़लियती भाई बहनों की के इबादत गाहों की हिफाजत की है, उनके घरों की हिफाजत की है, और ये हम पर फर्ज है। अच्छा, ये बताएंगे अब क्या बाकी रह गया? इतने बड़े सबूत, डॉक्टर इसरार की तकरीरें आपने आपने बहुत कुछ पहले भी जो है वो साबित करने की कोशिश की। अब ये इसराइली मौक़िफ़ के बाद अब क्या पीटीआई पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, या खान साहब के ऊपर कोई कार्रवाई होगी, क्या होगा? देखिए जी, ये निहायती एक संगीन इल्ज़ाम है और निहायती संगीन ये एक हकीकत है। अच्छा वो आपने याद दिला दिया कि मैंने एक दफ़ा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर इसरार की वीडियो भी दिखाई थी, मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी की वीडियो भी दिखाई थी, और अब वो सारी चीज़ें तारीखी हो गई और वो सब चीज़ें आपस में कनेक्ट कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के कानून में ये चीज़ ऑलरेडी वाज़ेह है कि जो शख्स किसी भी मुल्क के पेरोल पर काम कर रहा है और ख़ास तौर पे इसराइल के पेरोल पे काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान में वो उस शख्स पे जो कानून के तहत सज़ाएं रखी गई हैं, इसके खिलाफ भी कानून के तहत वो सज़ाएं मिलनी चाहिए। पीटीआई के चेयरमैन इमरान को करप्शन के केसेस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इसराइल का अच्छा भी नहीं बचा सकता। सर, एक चीज़ ये बता दें कि आपने अभी कहा कि इसराइल से ताल्लुकात हैं और साबित हो गए, तो हम बायसेत सियासतदान तो आप तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी इदारे क्या सो क्यों रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? देखिए जी, हर एक इदारा अपना काम कर रहा है ना। मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, हर इदारा अपना काम कर रहा होगा डेफिनेटली। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो पब्लिक हो उनकी, लेकिन मैं एक बात बता दूँ आपको कि ये छूटे, ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मतलब ये अब तक वो चीज़ें छुपी रही, वो अलग बात है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम